हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं के कामेश्वरी। यश ऑफिस से थक कर आता है तो देखता है कि बैठक में सूटकेस रखे थे। उसे आश्चर्य होता है कि इंडिया से कौन आया है, क्योंकि इतने बड़े सूटकेस तो वहाँ से ही आते हैं। दीप्ति को पुकारता हुआ अंदर जाता है और पूछता है कि दीप्ति, इंडिया से कोई आया है क्या? बाहर ही सूटकेस रखे हैं, गेस्ट रूम में रखवा देती। दीप्ति तैयार होकर बैठी थी। कहती है, नहीं, ये सूटकेस मेरे हैं, इंडिया मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए ही इंतज़ार कर रही थी। दीप्ति, किसी की तबीयत खराब है क्या? अचानक क्यों जा रही हो? नहीं यश, सबकी तबीयत ठीक है, मुझे इंडिया जाना है इसलिए जा रही हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अभी हमें आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, क्या बात है? नहीं यश, तुमसे मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ, यानी कि मैं जा रही हूँ बस। अरे यार, कुछ बोलो भी तो, क्या बात है? बस गुस्से से जा रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं ना। दीप्ति को अपना सामान बाहर की तरफ ले जाते हुए देख यश कहता है कि ठीक है, 2 मिनट रुको दीप्ति, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आता हूँ। यश, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कैब बुला लिया है, वे आ गया है, मैं जा रही हूँ। बाय कहते हुए कैब में बैठकर दीप्ति चली गई। यश सर पकड़कर बैठ गया कि पिछले 1 महीने से जो पेंडिंग काम था वे आज ख़त्म हुआ है। सोचा दीप्ति के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना लूँगा, क्योंकि काम के कारण उसके साथ समय भी नहीं बिता पाया। पर दीप्ति को हुआ क्या है? हमारी शादी को हुए 1.5 महीना ही हुआ है। यश सोचने लगा कि दीप्ति की माता भवानी और पिता रामेश्वर बेंगलोर में रहते हैं। उसने भी वहीं से इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और माता पिता की अकेली संतान है। यश अपनी माता मंजुला और पिता विश्वनाथ के साथ हैदराबाद में रहता है। उसने इंजीनियरिंग के बाद अमेरिका में MS किया है और वहीं एक कंपनी में नौकरी करने लगा है। 2 महीने पहले माँ की जिद के कारण मैं छुट्टी लेकर जब इंडिया गया था, माँ ने दीप्ति के बारे में बताया था। माँ लोगों की पहले से ही बात हो गई थी। उन्हें दीप्ति बहुत पसंद आई थी, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से बात करके हमारी हामी भर दी। फिर क्या, चटमंगनी पट ब्याह, हमारी शादी हो गई। हम थोड़े दिन वहाँ रहकर अमेरिका आ गए। हमें यहाँ आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। यश उदास हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, किससे बात करूँ। वे माता पिता को परेशान भी नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन उसने दीप्ति को फ़ोन किया कि वे सही सलामत पहुंच गई है ना। उसने कहा, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। यश ने कहा, दीप्ति अब तो बता दो, मुझसे क्यों नाराज़ हो? दीप्ति ने जवाब दिए बिना फ़ोन काट दिया। यश ने माता पिता को फ़ोन किया और बताया कि दीप्ति वापस इंडिया चली गई है। क्यों गई है उसने नहीं बताया है। आप लोग एक बार बेंगलोर जाकर दीप्ति से बात कीजिए और पता लगाइए कि आखिर उसे गुस्सा क्यों आया है। माँ ने कहा, तुम फिक्र मत करो यश बेटा, मैं और पापा जाकर पूछताछ करेंगे। दोनों ने दूसरे ही दिन के टिकट करा लिए। यश के पापा LIC में काम करते थे। अपने सहकर्मियों की सहायता लेकर वे दोनों दीप्ति के घर पहुंच गए। यश के माता पिता को देखते ही दीप्ति के माता पिता को पता चल गया कि ये लोग क्यों आए हैं। उन्होंने बेमन से इनका स्वागत किया, क्योंकि वे नाराज़ थे, क्योंकि 2 महीने ही हुए हैं बेटी की धूमधाम से शादी कराई थी और बेटी पति से दुखी होकर वापस घर आ गई। यश की माँ मंजुला ने उन्हें नमस्ते किया और कहा कि हम दीप्ति से मिलने आए हैं। पर दीप्ति की माँ भवानी का कहना है कि दीप्ति अपने ससुराल वालों से नहीं मिलना चाहती है। मंजुला ने कहा, देखिए, मैं दीप्ति से बात करके पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे बेटे में ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण बहू नाराज़ हो गई है। भवानी टस से मस नहीं हुई। जब मंजुला ने कहा कि मैं बहू से बिना मिले नहीं जाऊंगी, तब आधे घंटे के बाद दीप्ति बाहर आती है। काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद जो कारण उसने बताया, उसे सुनकर दीप्ति और यश दोनों के माता पिता के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उसने बहुत ही उदास सा चेहरा बनाकर कहा, माँ पापा, आप लोगों को मालूम है मैं यश के साथ 1 महीने वहाँ रही, पर एक दिन भी वे मुझे घुमाने बाहर नहीं लेकर गए। ऐसे पति के साथ मैं नहीं रह सकती।
सॉरी, मैं उनसे तलाक लेकर यहाँ नौकरी ढूंढ लूँगी, आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चारों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? भवानी और रामेश्वर ने मंजुला और विश्वनाथ से माफ़ी मांगते हुए कहा, हमने आप लोगों को गलत समझा। अब पता चल गया कि बात क्या है। हमें भी नहीं मालूम है कि किस कारण से ये वापस आ गई है। जब से आई है रोए जा रही थी, इसलिए हमने भी कारण नहीं जाना। लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी, हम उसे समझा देंगे। पढ़ी लिखी तो है, पर अकेली होने के कारण हर छोटी समस्या को बहुत बड़ा बनाकर देखती है। मंजुला ने कहा कि दीप्ति, ये तो छोटी सी बात है, मैं अभी यश को फ़ोन करके पता करती हूँ। रुको, मेरी बेटी को घर में बिठाने के लिए ले गया है क्या? तुम्हारे सामने ही डांटूंगी। यश को वीडियो कॉल किया और बात बताई तो वे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। पगली, मुझसे एक बार बात तो कर लेती ना। असल में माँ, आपकी गलती है। 2 महीने के लिए मुझे बुलाया तो मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में रह गया था। मुझे उसे सबमिट करने के लिए डेडलाइन दिया गया था। बस मैं चाहता था कि जल्दी से पूरा काम करके सबमिट कर दूं, ताकि हम कहीं जा सकें। तुम भी दीप्ति, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस दिन तुम इंडिया के लिए निकली उसी दिन मेरा काम हो गया था। मैं खुशी खुशी घर आया था कि हम कहीं जाने का प्लान करेंगे, पर तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी, ना कुछ बताया था। वे हंसने लगा और कहा, बोलो कब की टिकट बुक करूं? दीप्ति अपने किए पर शर्मा गई। उसने कहा, अब कभी ऐसी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लूँगी। सबसे माफ़ी मांगती है सबको तकलीफ देने के लिए। अब लोगों ने राहत की सांस ली और माँ ने भी उसे समझाया कि बिना कारण जाने छोटी सी बात पर इस तरह के निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे को समझो, तभी ये बंधन मजबूती से टिकेगा। सबने मिलकर खाना खाया और दूसरे दिन दीप्ति को फ्लाइट में चढ़ाकर मंजुला और विश्वनाथ भी वापस हैदराबाद आ गए। बच्चों को समझाना चाहिए कि वैवाहिक संबंध बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें समझदारी से निभाकर ही हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं और अपने बिखरते रिश्तों को बचा सकते हैं, ना कि बात बात पर सूटकेस लेकर मायके आ जाने से या तलाक की धमकियां देने से। तब तो खुशियां नहीं, गम ही मिलेंगे। अच्छा हुआ कि इन दोनों ने अपने बिखरते हुए रिश्तों को जल्दी से संभाल लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।